बिहार की जातीय जनगणना फर्जी, पटना में राहुल गांधी, साथ ही मोदी सरकार, आरएसएस को जमकर लताड़ा। दरअसल पटना में हुए कांग्रेस के संविधान सुरक्षा सम्मेलन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार, आरएसएस और बिहार में हुई जाति जनगणना को लेकर जमकर हमला किया। सबसे पहले बिहार की जाति जनगणना को फर्जी करार देते हुए उन्होंने कहा, देश की वास्तविक स्थिति को समझने के लिए जाति जनगणना होनी चाहिए। यह बिहार में की गई फर्जी जाति जनगणना की तरह नहीं होगी। जाति जनगणना के आधार पर नीति बनाई जानी चाहिए। कांग्रेस जाति जनगणना को लोकसभा और राज्यसभा में पारित करेगी। हम 50% आरक्षण की बाधा को ध्वस्त कर देंगे। वहीं कांग्रेस नेता ने भाजपा विधायक सांसदों को पिंजरे में बंद बताया। उन्होंने कहा, संविधान में कहाँ लिखा है कि भारत की सारी संपत्ति सिर्फ 2 से 3 लोगों के हाथ में चली जानी चाहिए। आज के भारत में विधायकों और सांसदों के पास कोई ताकत नहीं है। जब मैं पिछड़े समुदाय, दलितों, आदिवासियों से ताल्लुक रखने वाले भाजपा सांसदों से मिलता हूँ तो वे कहते हैं कि हमें पिंजरे में डाल दिया गया है। राहुल गांधी ने आगे कहा, जब मोदी को पता चला कि पिछड़े समुदाय, दलितों के लोग प्रतिनिधित्व ले रहे हैं तो उन्होंने आपको प्रतिनिधित्व दिया, लेकिन सत्ता छीन ली। सत्ता अंबानी, अडानी और आरएसएस को दे दी गई है। उन्होंने हर संगठन में अपने लोगों को रखा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने बनाया खास प्लान, क्या प्रियंका को चुनावी मैदान में उतारेगी पार्टी। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन इस बीच कांग्रेस की वापसी की चर्चा चारों ओर है। कांग्रेस की सभी 70 सीटों के लिए प्रत्याशियों का चेहरा साफ हो गया है। ऐसे में पार्टी के कैंपेन और उसके चुनाव प्रचार पर सबकी नजर है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो इस समय उम्मीदवारों की ओर से लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की डिमांड सबसे ज्यादा है। हाल ही में वायनाड लोकसभा सीट से जीतकर सांसद बनी प्रियंका गांधी वाड्रा के भी चुनाव प्रचार में उतरने की संभावना है। प्रदेश कांग्रेस और उम्मीदवारों की तरफ से राहुल और प्रियंका की रैली और रोड शो को लेकर अंतिम रूप दिया जा रहा है। इन दोनों नेताओं की पूरी दिल्ली में लगभग 1 दर्जन कार्यक्रम करवाने की तैयारी है, जिसमें सभाएं और रोड शो शामिल हैं। इस बीच उम्मीदवारों को साफ तौर पर कहा गया है कि वे घर घर जाकर जनसंपर्क करें। खास तौर पर उम्मीदवारों को हिदायत दी गई है कि कांग्रेस ने जिन 5 वादों को लोगों के सामने रखा है उसे हैंड बिल और पोस्टरों के जरिए घर घर पहुंचाया जाए। दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, बोले सरकार बनी तो किराएदारों को भी देंगे मुफ्त बिजली पानी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए एक और महत्वपूर्ण घोषणा की, जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली में निवासियों को बिजली और पानी मुफ्त नहीं मिल रहा है। चुनावों के बाद हमारी सरकार बनने पर हम ऐसी योजना लाएंगे जिससे किराएदारों को बिजली और पानी मुफ्त मिलेगा, जिससे पूर्वांचली समाज को बहुत लाभ मिलेगा। इसके साथ ही केजरीवाल ने आगे कहा, मैं सभी किराएदारों को बधाई देना चाहता हूँ कि यह बहुत बड़ा कदम होगा। दिल्ली में अधिकांश किराएदार पूर्वांचल से आते हैं जो बहुत गरीब होते हैं और अगर उन्हें बेनिफिट नहीं मिलता तो हमें बहुत तकलीफ होती है। इसलिए अब सभी को फ्री बिजली पर पानी का बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। देश के 7 राज्यों में छाया घना कोहरा। राजस्थान में तापमान 0.8 डिग्री। वहीं हिमाचल में बर्फबारी से 2 नेशनल हाईवे और अटल टनल बंद। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने देश के 7 राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में कोहरे के कारण विजिबिलिटी घटी। वहीं यूपी के कई जिलों में विजिबिलिटी 50 मीटर तक रह गई। कोहरे के चलते कानपुर में 36 और आगरा में 10 ट्रेनें लेट आईं। यहाँ ठंड के कारण कानपुर, मेरठ, आगरा और वाराणसी में 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए। वहीं राजस्थान में तापमान में गिरावट लगातार जारी है। हिल स्टेशन माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 0.8 डिग्री तक पहुंच गया है। उधर एमपी के 18 शहरों में कोल्ड डे की स्थिति देखी गई। मौसम विभाग ने कहा है कि देश के 4 उत्तरी राज्यों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी के कारण पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी तापमान गिर रहा है।